ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अगर सदा नशे में रहना है कि सब कुछ भगवान संभाल रहा, तो पहले दे अभिमान छोड़ना होगा। हम कर रहे हैं ये नहीं, बाबा करा रहा ये है। तो जिम्मेवारी जब बाप का हो गया तो हम निश्चिंत हो गए। सब कुछ करते हुए भी ये बाप का है। जैसे बैंक में कोई काम करता है, मैनेजर है, तो लाखों रुपया गिन रहा है, अगर कुछ भी होगा 19-20 तो किसका जिम्मेवार है? सरकार का है, बैंक मैनेजर का तो है नहीं। तो उसी तरह हम वही संभाल रहे हैं, कैशियर हैं, बैंक मैनेजर हैं, यही हैं हम। तो दे अभिमान की बीमारी छोड़ दो कि मैं कर रहा हूँ। अपनी चलन सुधारो, अपनी चलन सुधारो, और हर परिस्थिति में देखना है कि सूक्ष्म रूप से मेरे से क्या गलती हो रहा है, उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ना है। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? ज्ञान का उल्टा नशा कि मैं ही कर रहा हूँ, ये है उल्टा नशा। और ज्ञान का नशा माना बाबा कर रहा है, ये है सीधा नशा। तो उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता किन बच्चों को? उत्तर, जो बाप को यथार्थ रीति जान कर याद करते। सबसे पहले तो समझना है कि भगवान कौन है, और उनको यथार्थ रीति जानकर उनको याद करना है। दिल से बाप की महिमा करते हैं। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है उनको उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, उनको उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते हैं। जो बाप को साधारण, मतलब जैसे ब्रह्मा तन में आए हुए थे ना बाबा, तो साधारण रूप में थे, तो सभी लोग सोचते थे कि पता नहीं भगवान है कि नहीं, ये ब्रह्मा दे रहा है, तो साधारण समझकर उनको रिगार्ड नहीं देते थे। तो वही बाबा कह रहा है कि साधारण समझते वो बाप को भी याद नहीं कर सकते हैं। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। ब्रह्मा बाप को सुनाए तो बच्ची बाबा भी सुन लेगा, निमित्त को सुनाए तो बाबा भी सुन लेगा। तो बच्चे अपना समाचार नहीं देते कि मैं कैसे चल रहा हूँ, 24 घंटे मेरा स्थिति क्या रह रहा है, अपना सब कुछ चार्ट देना रहता है। तो बाप को ख्याल चलता है शायद बच्चा कहीं मूर्छित तो नहीं हो गया, मूर्छित तो नहीं हो गया, मतलब माया बेहोश तो नहीं कर दी है, माया उसको मार तो नहीं दी है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय जरूर दो। दो बाप है हमारे, एक शरीर का बाप जो हद का है, और एक है आत्मा का बाप जो बेहद का है। तो हमें दोनों ही बाप का रिगार्ड रखना है, लेकिन मुख्य बाप कौन है? बेहद का बाप, आत्मा का बाप। शरीर का बाप तो हर जन्म में बदल जाता है। तो बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, बेहद की आत्माओं, क्योंकि लौकिक बाप तो 2, 4, 10, 12 बच्चे का बाप होगा, लेकिन बेहद का बाप विश्व की सभी आत्माओं का पिता है। तो वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग अलग होता है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं करते, कोई 1% तो कोई 95% धारण करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं तो कोई 1% धारण करता है, कोई 95%। तो यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, तो राजा रानी प्रजा सब बन गए। यहीं से पता चल रहा है कि कौन राजा बनेगा, कौन रानी बनेगी और कौन प्रजा बनेगा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं, प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अब साहूकार भी रहेगा तो प्रजा ही रहेगा, साहूकार का दास दासी भी होगा तो प्रजा ही होगा, फिर राजा महाराजा के महल में जो दास दासी होगा वो भी प्रजा होगा। तो प्रजा हर तरह के होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा मतलब सेवाधारी, सेवक कर बनने वाले। तो बाप समझाते यह है पढ़ाई, तो सेवा वहाँ कौन करेगा? प्रजा कौन बनेगा? जो यहाँ पर देवभान के नशे में चूर होकर एकदम न्यारा प्यारा किनारा कर लेता है, ब्राह्मण परिवार से, सेवा से, सब चीज से किनारा कर लेता है, वहां जाके वो प्रजा बनेगा। और जो यहाँ पर सब कुछ समर्पण करता है वहां राजा वो बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो हर एक की बुद्धि के अनुसार ही पढ़ते हैं, सब एक जैसा तो नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अभी भी करते हैं। हर कल्प में सबका अनुभव हुआ है कि कौन कितना धारण करेगा। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है, कौन कितना पढ़ा है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो साल भर पूछते रहते हैं कि कैसा तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है, कैसा चल रहा है, बोले बहुत अच्छा चल रहा है। जब लेकिन एग्जाम देते हैं, परीक्षा आता है और रिजल्ट आता है तो पता चल जाता है कौन कितना पढ़ा है। तो पढ़ाई अनुसार भी पद मिलता है। फिर
तो यहाँ भी परिस्थिति के समय पता चलता है कि हम कितना स्थिर हैं। समाधान करते हुए भी स्थिर रहना है, ऐसा नहीं कि समस्या आया तो हम बहुत ज़्यादा हलचल में आ गए, नहीं। तो बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, सबको क्लियर कर दे रहा बाबा कि अगर पढ़ रहे हो तो इम्तिहान तो होगा ना, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके, बिगर परीक्षा के, और हर तरह का मतलब जो उम्मीद नहीं होगा ना जिस परीक्षा का, उसी वही परीक्षा लिया जाएगा। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा कौन कितना पढ़ा है। तो परंतु अभी भी समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने में नहीं जान रहे हैं कि हम किस पद के लायक है, कितना हम पढ़ रहे हैं। भल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं कि हम कैसे बन सकते हैं। जैसे सब कोई बोला जाता ना आप क्या बनेंगे, तो बोलते हैं हम लक्ष्मी नारायण, हाथ उठा लेते हैं लज्जा के मारे, मतलब कोई खराब ना बोले हमको कि हम लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, हम सीताराम बनेंगे, हाँ, तो सब हाथ उठा लेते हैं। लेकिन बाबा कहता है ना कि हाथ तो उठा लेते, यह भी अज्ञान ही कहेंगे। वहां जाते थे ना, तो बाबा कहता है कि उस समय लज्जा आती है, लेकिन सच का ही साथ देना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब हाथ नहीं उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये ध्यान रखिए कि बाबा क्या कहेगा। तो बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अक्कल लौकिक स्टूडेंट में होता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। अलौकिक इतना ज्ञान सुनने के बावजूद क्या बोलते हैं, हम हाथ उठा रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और चाल चलन बिल्कुल नहीं है वैसा। तो इसीलिए वहां आती थी ना बड़ी दीदी आती थी, कितने लोग व्हाइट ड्रेस, कहे कि सबको डायरेक्शन मिला रहता था कि सब व्हाइट ड्रेस में आना है सबको, और सब व्हाइट ड्रेस में पहुंच जाते थे, पूरा भीड़ लग जाता था, सभी हाथ उठा लेते थे वहां पर, क्योंकि मतलब एक दिखावा भी था कि देखो हम सबको नशा चढ़ा हुआ है कि हम लक्ष्मी नारायण, पता ही नहीं है कि होता क्या है ये पद। तो बाबा कहता है कि नहीं, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा, इसीलिए ऐसे अज्ञानता वाला काम नहीं करना। अब अज्ञानता है इसको कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं, इससे तो जास्ती अक्ल लौकिक स्टूडेंट में जो पढ़ने जाते हैं वो भी अपना बताते हैं कि नहीं आज एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया, आज मेरा 80 नंबर में इतना नंबर आएगा, बताते हैं वो लोग। वह समझते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेने लायक हैं या नहीं, पास होंगे या नहीं होंगे, सभी को मालूम रहता है। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, उन लोग भी समझता है कि हम कितने नंबर से पास होंगे। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम पास विद ऑनर ही बन जाएंगे। बच्चा बोलेगा हम फर्स्ट आ जाएंगे, नहीं पास हो जाएंगे, इतना नंबर ले आएंगे, फर्स्ट नहीं सेकेंड तक आ जाएंगे, मतलब अपना रिजल्ट अपने सुनाते हैं। यहाँ भी हम कितना समर्पण करें, लक्ष्मी नारायण बनना माना ब्रह्मा बाप और मम्मा समान हमें बन जाना है, तब जाके बोलेंगे हम लक्ष्मी नारायण बने हैं। तो यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अक्ल नहीं कि देह अभिमान बहुत है, ये भी अक्ल नहीं है कि मेरे अंदर देह अभिमान इतना है हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी नहीं जा पाएंगे, और हम कह रहे हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनके राज्य में जाना तो दूर, तो लक्ष्मी नारायण कहाँ से बन जाएंगे। भल आए हैं देवता बनने के लिए, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए, चलन बहुत रॉयल चाहिए, बहुत डिटैचपन होना चाहिए। तो बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिरे बाप से प्रीत नहीं है, जो नियम प्रमाण होना चाहिए बाप से प्रीत, वो प्रीत नहीं रहता है, प्रीत तो कहीं और से जुटा हुआ है। तो फिर जो जुड़ा हुआ है उसके प्रति जो व्यवहार है वो प्रत्यक्ष कर देगा कि मेरा व्यवहार किसके प्रति है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब जान रहे हैं कि अब विनाश हो जाएगा, ये जो रिश्ते हैं माँ बाप सास ससुर भाई बहन बेटा बेटी पति, ये किसके रिश्ते हैं, ये शरीर के रिश्ते हैं, और ये शरीर जिस दिन छूटेगा उस दिन रिश्ता खत्म, फिर मैं आत्मा दूसरे जगह जन्म लूंगी। तो विनाश काले, और अब तो बाबा बोला सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो विनाश काले अब फिर भी बाबा से विपरीत बुद्धि रखते, बाबा से किनारा करके देहधारियों से रिश्ता रख ले रहे हैं। तो बच्चे ही पूरा नहीं समझेंगे तो दूसरे क्या समझेंगे। अगर ये ज्ञान जिसको दिया जा रहा वही नहीं समझेंगे तो बाहर वाले क्या समझेंगे। तो फिर बाहर वाले क्या समझेंगे। तो बाप को याद करना यह हुई गुप्त बात। बाबा को कैसे याद करना, ये नहीं कि हम लोगों का ज्ञान मार्ग में नमः शिवाय का जाप करना, ऐसा तो नहीं। ये ज्ञान है
कि मैं आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये अंदर में चिंतन चलता है कि हमें किसका बात मानना चाहिए। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है, पढ़ाई तो सामने पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं, एक जैसे थोड़े ही पढ़ेंगे, सब एक जैसे नहीं पढ़ेंगे। बाबा समझाते हैं अभी तो बीबी है, अभी तो बेबी है, बेबी बच्चा है अभी। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते। कोई कहीं चला गया परिवार के यहाँ, अब वो परिवार में रम गया, तो बाबा ऐसे बच्चों को देखा है कि 3-3 महीना 4-4 महीना गायब हुआ। कोई मुरली से अटेंशन नहीं, मुरली का योग का अटेंशन नहीं कि हमें करना है, बाबा को याद भी नहीं करता। मालूम कैसे पड़े कि वो याद कर रहा है? मालूम तब पड़ेगा ना जब मेरी दिनचर्या एक्यूरेट हो रही है, कि सुबह अमृत वेले बाबा से बातचीत कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, मुरली को धारण कर रहे हैं, नुमाज शाम कर रहे हैं, हर पल अटेंशन दे रहे हैं, बाबा को सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, बैठकर बताने का टाइम नहीं है सारा बात, हम काम कर रहे हैं, बाबा देखो ऐसे हो रहा, अब तुम जानो, तुम कैसे करोगे, ये तो बता सकते हैं मन ही मन। तो बाप को पत्र तक नहीं लिखती, बाबा में मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ। तो जरूरी नहीं आपको पत्र लिखना, आप बता भी सो सकते हैं ना मन बुद्धि से, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है, कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहीं बच्चा मूर्छित बेहोश माया तो नहीं कर दी है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया है। मर गया यहाँ का मतलब है माया का बन जाना, तो इसको कहा जाता मर गया। तो कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस का समाचार भी लिखते हैं, बाबा भी समझते बच्चा जी रहा है। जब बाबा को बताते रहते हैं तो बाबा भी समझता है हाँ बच्चा भी ज्ञान मार्ग में है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाबा दे दिया वरदान कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वैसे बच्चों की प्रत्यक्षता अवश्य होगी, वो छिप नहीं सकते हैं। तो बाप तो हर बच्चे के दिल लेते हैं, और कौन सा बच्चा कैसा है, बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। सबका दिल लेते हैं, कैसे बातचीत से पकड़ते हैं कि कौन बच्चा कैसे चल रहा है। क्योंकि जो क्या है कि किसी से हम लोग बात करते हैं तो बात करने में पता पड़ता है ना कि कोई अहंकार से बात कर रहा है, कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई गुस्से से बात कर रहा है, पता पड़ जाता है उसके शब्दों से। तो उसी तरह बाबा दिल लेकर पता लगा लेते हैं। तो दे अभिमान को की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, या फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते, उल्टा अहंकार चढ़ जाता है। हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, अब मुरली पढ़ने का भी दरकार नहीं। अरे रोज रोज तो वही ज्ञान आता है। तो रोज रोज बच्चे को ए फॉर एप्पल ही पढ़ाया जाता, कब तक? जब तक उसको पूरा स्पेलिंग याद ना हो जाए, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी बाबा पक्का रोज कराता है, क्योंकि यहाँ पर वो स्कूल नहीं है कि पहला क्लास से जो पास हो गया दूसरे क्लास में चला गया तो दूसरे क्लास का पढ़ाई। यहाँ पर पहले क्लास का भी तो दूसरे क्लास का भी है, तो 10वें क्लास का भी बच्चा बैठा है, तो उसके हिसाब से मुरली चलता है। तो बाप भी याद कैसे करेंगे? याद से याद मिलती है, करंट से करंट। अब देखिए पलक घुसाते हैं, अगर तार छिला हुआ ना रहे, उस पर रबड़ चढ़ा रहे और पलक में घुसा दे, करंट दौड़ेगा? तो पलक में तो है, उसमें है करंट, लेकिन अगर तार को नहीं छीला जाए, रबड़ को हटाया नहीं जाए तो करंट दौड़ेगा नहीं। तो याद से याद टकराती है तो याद दौड़ता है। तो अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझ लेते हैं, इसीलिए याद नहीं करते, सोचते साधारण है, अरे ये तो बूढ़ा बाबा है तो क्या ये याद करना, हम तो याद करते ही हैं। ये उल्टा नशा चढ़ा लेते हैं। बाबा कोई भवका आदि थोड़ी दिखाएगा। अब जैसे कि श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता बाबा, तो एक भवका हो जाता है कि देवी देवता के रूप में जन्म लिया, तो बाबा भवका तो दिखाता नहीं, एकदम साधारण बूढ़े तन में आता है। क्यों गाया जाता है ना, बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो ये तो नहीं बोला कि बच्चा बनकर कंचन महल कियो, गायन में सब कुछ बताया गया है, लेकिन लोग केवल गायन मात्र गाते हैं, समझते नहीं है कि बूढ़ा ब्राह्मण, वो तो बूढ़ा बड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर क्यों बोला कि बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो ये सब समझने का बात है। तो भगवानुवाद, मैं तुम्हें विश्व की रजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ, अपने ऊपर राज्य करो। लोग मरने से डरते हैं कि कोई हमें मार न दे,
डर में जीते हैं कि कुछ जैसे गलत काम किए। तो यहाँ तो हर आत्मा जो बाबा के बच्चे चाहे कलयुगी बच्चे हैं सब गलत काम करके ही आ रहे हैं। भगवानुवाच मैं तुम्हें विश्व की रजाई के लिए राजयोग सिखाता हूँ, साधारण तो नहीं सिखा रहा बाबा, विश्व की रजाई के लिए सिखा रहा। क्यों सीखना है कि नहीं, हम लोगों को सबको सीखना चाहिए। तो तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा तो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहे, अगर ये नशा रहेगा तो अपार खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवानुवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें रजाई पाने की खुशी थोड़ी ही रहेगी। अब रजाई तो श्री कृष्ण करेंगे नारायण बनकर, तो रजाई पाने का खुशी रहेगा। ये शिव बाबा ऐसा है जो रजाई का पद तो देता है लेकिन खुद रजाई नहीं करता है। और यहाँ तो द्वारकाधीश वो बनते हैं तो वो तो खुद ही रजाई पाठ में है, वो हम लोगों को क्या देंगे। तो गीता पढ़कर पूरी की, फिर गए अपने धंधाधोरी में लग गए। गीता पढ़ते हैं और गीता पढ़ के क्या करते, फिर अपने धंधाधोरी में लग जाते हैं। तो तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं तो धंधाधोरी करे, घर गृहस्थ संभाले, लेकिन मन में क्या चलता रहे, मैं बाबा की, बाबा मेरा, और बाबा जो बता रहा उस पर हमें चलना है। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय जरूर देना चाहिए। बोलो भारत स्वर्ग था अभी नर्क बन गया है, ये कलयुग है। कितना भी लोग कहें कि ये बहुत सुंदर युग है, लेकिन कलयुग नाम क्यों आ गया, सतयुग नाम रहता तो अभी नर्क है। ये कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे, कहेंगे सतयुग, स्वर्ग कहेंगे नहीं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी हैं हम और कलयुग में भी है, मतलब मेरे पास सब कुछ है तो हम सतयुग में हैं और ऐसे नाम है कलयुग, ऐसा होगा। तो किसी को भी दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है, ऐसा बोलेंगे क्या। अब ठंड है, जिसके पास रजाई है, सब कुछ सुविधा है, तो बोलेगा मेरे लिए तो गर्मी आ गया है, हाँ। और जिसके पास नहीं है तो बोलेगा मेरे लिए ठंडा है। चाहे आप कितना भी रजाई ओढ़ ले, ठंडा तो लगेगा। कलयुग में कितना सुख सुविधा ले आए, कलयुग ही नजर आएगा। तो ऐसे बहुत कहते दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आदि सब है मेरे पास, समझते हम स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज की बात है, ये समझने की बात है। तो पहले दो बाप की बात बुद्धि में रखो कि मेरा कौन और मैं कौन। अगर मैं शरीर हूं तो शरीर का बाप याद आएगा, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा का बाप याद आएगा। तो बाप ही खुद अपना परिचय देते हैं, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहोगे, क्या कहेंगे लौकिक बाप को, तो बोलेंगे गाली पड़ता है माँ को। अब बेहद के बाप को तो कितना गाली दे दिए सर्वव्यापी कह के। तो अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, उसमें फर्क नहीं है स्थिति में। जैसे शरीर बाप का भी शरीर और बेटे का शरीर एक ही जैसा होता है, लेकिन स्थिति का अंतर होता है, पता पड़ जाता है कि हाँ ये बाप है ये बेटा है। उसी तरह आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, निराकार ज्योतिर्बिंदु, लेकिन चमक में अंतर होता है। जो चमक परमात्मा सागर है, हम मास्टर सागर बनते हैं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी आत्माएं हैं। वह भी आत्मा है, वह सदा परम धाम में रहते, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता हूँ। हम लोग कैसे आते हैं, गर्भ में प्रवेश करते हैं, छोटे बच्चे के रूप में आते हैं। और शिव बाबा बूढ़े तन में पर काया धारण करता। पर काया इसलिए क्योंकि जिस तन में आता उसका मालिक कोई और है और उस तन में आता, और हम लोग तो अपने शरीर का मालिक बनकर आते हैं। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ, अंत में बूढ़े तन में आकर, जो सबसे ज्यादा बूढ़ा हुआ, सबसे ज्यादा बूढ़ा का मतलब जो आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग तक का पाठ बजाई, उसके तन में बाबा प्रवेश करता है। तो यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, बाहर वाले नहीं समझेंगे कि कैसे मतलब सतयुग से आने वाली आत्मा, कृष्ण की आत्मा भी यही ब्रह्मा बनी है, ये कोई नहीं जान रहा है। अभी ब्रह्मा बाबा को देखकर ही तो लोग मूंझते हैं कि लोग किसको भगवान बना दिया। तो बात बड़ी सहज है लेकिन समझना मुश्किल होता है ना। तो फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले बैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो ये तो अभी से ही हो रहा है ना कि करवाने वाला शिव बाबा है और नाम तो ब्रह्मा बाबा का होता है ना,
लोग बदनाम तो इन्हीं को करते हैं। तो फिर जब इतना ज्यादा बदनामी ये झेले हैं तो नाम तो इनको लेने का अधिकार है कि नहीं, इसीलिए कृष्ण का नाम डाल दिया गया है। तो क्या श्री कृष्ण ने बैकुंठ से आकर नरक में राजयोग सिखलाया क्या? नरक से आकर तो फिर उनको ताजधारी क्यों दिखाते हैं? वो भी यहाँ साधारण रूप में रहते। श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो? वो तो खुद ही देह में है, वो तो खुद ही देह में है। माम एकम याद करो। क्यों माम एकम याद करने? तुम तो सामने बैठे हो। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा सा बच्चा है जिसको सभी चाहते हैं, सभी लोग उसको पालना झुलाना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो साधारण मनुष्य के तन वृद्ध तन में आता हूँ, वृद्ध तन में आते हैं बाबा। कितना फर्क हो गया ना। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित और कंगाल बन गए हैं, चाह रहे कृष्ण को। और तो बाबा कहता है ना मैं सर्वव्यापी हूँ और ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण भी सर्वव्यापी है, वो एक ही जगह रहे। जब हम लोग एक ही जगह है तो क्या बोलेंगे वहां भी है वहां भी है? नहीं है। तो हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है, मतलब हर शरीर में एक एक आत्मा है, बैठी हुई है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं, हर आत्मा को तो अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर आप अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है ना मेरे शरीर का कोई नाम है। शरीर ही नहीं है तो नाम क्या रहेगा? ब्रह्मा नाम तो दादा लेखराज का पड़ा, जो बाबा का बच्चा है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखता हूँ। दादा लेखराज का नाम बदलकर ब्रह्मा रखते हैं। मेरा नाम ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे तो सदा शिव ही कहते हैं। सदा शिव मतलब जो सदा है और जो सदा कल्याणकारी है, जिसका कोई आदि मध्य अंत नहीं बोल सकते। जैसे आत्मा जन्म लेती है फिर मृत्यु को प्राप्त करती है, लेकिन शिव बाबा सदा है, उनका कोई रूप नाम नहीं बदलता है। मैं ही सभी का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सभी का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा को कभी दुर्गति होती है क्या? परमात्मा की होती है दुर्गति, तो आत्माओं की हुई अभी। तो आत्मा की दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सब बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाओगे? अगर खुद अंदर में चिंतन करेंगे तो महसूस होगा कि हम आत्मा छोटी छोटी बातों में कैसे पहले परेशान हो जाते थे और अब परेशान होने की बात नहीं है। अब जैसे जैसे ज्ञान मिल रहा है तो बोलते नहीं, स्थिरता से पार करना है, बेचैन नहीं होना है, चलो ये भी पार हो जाएगा। तो आत्मा पतित और पावन का खेल अभी खेल रहे हैं हम लोग। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती है। मतलब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, फिर देवभान में फंस जाते हैं, दुखी अशांत हो जाते हैं। तो दिन भर क्या करते हैं? झरमुही झगमुही करते हैं, इसकी शिकायत उसकी शिकायत सुनना करना, टाइम वेस्ट है ये। मतलब इसमें जानते किसका फायदा हो रहा है? जिसकी शिकायत कर रहे हैं ना उसका पाप उतर रहा है और हम अपने ऊपर पाप चढ़ा रहे हैं। झरमुही झगमुही करने वाले ये आज अटेंशन दे, हमें किसी का ना शिकायत सुनना है ना करना है, नहीं तो जिसका आप शिकायत करें उसका पाप का बोझा आप पेट चढ़ेगा, तो इसीलिए नहीं करना है। तो बाप से पिछड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है ना, फोर्स करती वैसा वैसा। अगर कोई सुना रहा तो समाधान जरूर कर ले बस, लेकिन उस ये नहीं सोचे वो आत्मा ऐसी है ऐसा क्यों कर रही, ये सब नहीं। तो फिर कई बच्चे तो टूट भी पड़ते, अरे ऐसा होता है हम नहीं चल पाएंगे अब, तो टूट पड़ते हैं। तो बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। लेकिन बाबा भी युक्तिबाज है ना, तो परीक्षा ही देता है। जब देखता है कि हाँ ये बच्चा अब इस बात को समा सकता है तो उसके अनुसार उसको परीक्षा देता है। शुरुआत में सब कुछ नहीं बताता, ये ऐसा कर सकता ये ऐसा कर सकता नहीं बताता, बाद में धीरे धीरे आता है। तो अचल अडोल अवस्था लेकिन शुरुआत में नहीं बन पाती है। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं, माया गिरा देती है। बाबा खड़ा करता है कि बच्चे अब तुम अच्छे से सामना करो, अब माया गिरा देती है। बाप कहते कभी भी हार नहीं खानी है, कल्प कल्प ऐसा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ रहा है वो कल्प कल्प आएगा, तो क्या करना है? रो पीट के पार करेंगे, स्थिर रहना है। तो माया जीत अंत में बन ही जाओगी जब कोशिश करते रहेंगे। लास्ट में देखिए, अभी पहले क्या होता था ना कि थोड़ा सा परिस्थिति आता था रोने लग जाते थे कि बाबा तुम दुनिया के आगे नहीं रोते थे, बाबा के आगे रोते थे। अब आंसू तो आता ही नहीं, आता है आंसू अब आता नहीं है।
तो बाबा कहता है कल्प कल्प ऐसा ही होगा। जो परिस्थिति आ रहा है, अगर जान रहे हैं कि हर कल्प में यही पाठ बजाना है, तो क्यों ना हंस हंस के बिताए, खुश होकर बिताए। चलो जो हो रहा हो रहा, चलो समाधान कर लेते हैं, हो गया। शांत मन से बिताएं ताकि मेरा पूरा कल्प शांत रहे, बहुत अच्छा रहे। तो कोई नई बात है क्या? ये सब किए कि नहीं कभी भी? हर कल्प करते आए अच्छे से। तो माया जीत अंत में बन जाओगे। रावण राज्य खलास होना ही है। रावण, अगर आप है ना कुछ जैसे कोई परिस्थिति आ गया है ना, कोई परिस्थिति के बारे में आप सोच रहे कि बाबा ये ठीक करना, ये, और आप काम भी कर रहे, तो आपको ठंडा का एहसास भी नहीं होगा कि ठंडा लग रही है, लगता है सब, क्योंकि आपका मन बुद्धि कहीं और बिजी है। तो इस तरह से ठंड रूपी माया को क्या कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरा ध्यान अभी नहीं जा सकता है, तो स्थिति बन रहा है। उसी तरह बाबा कहता ना कि बच्चे तुम मेरी याद में लग जाओ, तो क्या हो जाए, सारा परिस्थिति किनारा हो जाएगा। तो फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। ये नशा चढ़ा लो, हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं, अनगिनत बार बने हैं, नई दुनिया में राज्य किया है। बाबा याद दिला रहा, अनगिनत बार बने थे, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। तो बाप कहते बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहोगे। बिजी कहाँ रखते रहना है? बाबा की यादों में, याद में बिजी रखना अपने आप को। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। इसको ही स्वदर्शन, अपना दर्शन करना, कि हम बीच बीच में कहाँ मन बुद्धि भगा देता है हमें, बात याद कर रहे हैं। तो बाकी इसमें हिंसा आदि की कोई बात नहीं। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। वो लोग को तो ज्ञान ही नहीं है कि स्वदर्शन क्या होता है। यहाँ पर हम ब्राह्मणों को दिया गया स्वदर्शन चक्रधारी बनने का ज्ञान, तो हम अपना दर्शन करें। स्वदर्शन चक्र यानी हम अपना दर्शन करते हुए विकारों का सिर काटते चले जाए। गुस्सा का सिर चढ़ा हुआ है, गुस्से का सिर काट दे। फिर अहंकार का सिर चढ़ा हुआ, अहंकार का सिर काट दे। यही होता है कि सिर काटना। तो पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। वहाँ का रस्म रिवाज ही अलग होगा, यहाँ का रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो, तुम्हारी बुद्धि में है। आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, ये अब बुद्धि में हम लोगों का है, जिसको कहा जाता था सत्ययुग। सत्ययुग जो सत्य शिव बाबा स्थापन करते हैं। त्रेता को कोई नई दुनिया नहीं कहेंगे। अब घर लिए और 2-4 साल रह के उसके बाद किसी को दे दिए तो वो घर नया कहलाएगा क्या? वो नया नहीं कहलाएगा। तो बाप ने समझाया है, वो है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास, है ना। सेकेंड हैंड का आप मोबाइल अच्छे से अच्छा ले लीजिए और 1 महीना भी यूज कर लीजिए, वो सेकेंड हैंड का गिनती में, वो उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन वो सेकेंड हैंड हो गया क्योंकि पहले हाथ से चलाया जा चुका है। तो फर्स्ट क्लास है और सेकेंड क्लास है। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए कि सेकेंड क्लास चाहिए कि फर्स्ट क्लास चाहिए। फर्स्ट क्लास चाहिए, सतयुग में जाना है तो सतयुग के लायक सत्य स्वरूप में स्थित हो जाए, देवभान का अंश भी नहीं। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं परंतु फुर्सत नहीं करके पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फुर्सत नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सोचते हैं कि बहुत मतलब अच्छा ज्ञान है, फिर सुनते हैं तो पवित्र जरूर बनना पड़ता है। अभी देखिए बहुत बच्चे नहीं हम नहीं जाएंगे, सुनते सुनते तो धारणा करना ही पड़ेगा। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं तो धारणा से पीछे हट जाते हैं, और धारणा करें या ना करें, बाबा लाएगा कि नहीं लाएगा कि नहीं। आखिर बीमार होते हैं तो छोड़ते हैं कि नहीं खान पान। तो यह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। एक बहन का क्या हो गया, कैंसर शायद हो गया है, और कैंसर में तो एकदम उबला हुआ चीज खाया जाता है ना, और बहुत सारा चीज मतलब रोज खाती थी वही सब, और कैंसर जब हुआ ना तो अभी उबला हुआ चीज पे कैसे आ गई। अब वो खाएगी भी तो उसको पचेगा नहीं, पचेगा तो आखिर हुआ कि नहीं धारणा। तो अगर हम बाप के श्रीमत पर कर लेते तो ऊंचा पद पा लेते हैं, लेकिन अगर माया करवाई, बीमारी करवाया, आप नीचे और गिर गए। तो पतित बनाता है ये विकार, जिसको जीतने से तुम जगत जीत बनोगे। अगर विकारों को हम जीत लेते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लेते हैं तो हम जगत जीत बन जाते हैं।
परंतु काम विकार उन्हों को जैसे कि पूंजी है, इसके बिना तो वो रह ही नहीं सकते काम विकार के बिना, इसीलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, काम को साइड कर देते। बाकी हाँ, क्रोध लोभ मोह अहंकार ठीक है, उसको छोड़ देंगे, लेकिन काम विकार को, इसके बिना दुनिया कैसे चलेगा। अगर ठेका ले रखा है क्या कि सारी दुनिया को चलाने का, सिर्फ कहते मन को वश में करो, ये बोलते हैं मन को वश में करो, लेकिन काम विकार का त्याग मत करो। क्यों? अगर दुनिया चल रही है तो कितनी आत्माओं का आज नहीं है बच्चा, तो उसका क्यों नहीं है? हाँ, तो क्या दुनिया रुक गया? जिसका होने का है वो होगा ही। तो लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, शरीर में नहीं हो, जब देह भान खत्म हो जाए। बाकी मन अमन कभी होता ही नहीं, अमन कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था जैसे कि मुर्दे की अवस्था होती है, इसलिए कर्मातीत अवस्था भी नहीं है। कर्मातीत अवस्था एकदम अंतिम में बनता है और तुरंत फिर शरीर छोड़ दिया जाता है। तो जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच हो जाओ। ये मुर्दापना क्या करना है? अभी से ही हम शरीर से डिटैच हो जाए। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की रोज पढ़ाई पढ़ाते। बच्चे, शरीर नहीं हो तुम एक आत्मा हो। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है, उसे मनुष्य कहा जाता है। तो जब शरीर में आ जाते हैं, मन बुद्धि के अनुसार चलने लगते हैं, तो हम आत्मा से मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में देने का भाव जागृत कर देते हैं, तो हम देवी देवता कहलाते हैं। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, बैठने के लिए नहीं। ये नहीं कि बैठे हैं चुपचाप दिन भर तो मेरा पुरुषार्थ नहीं हो रहा। पुरुषार्थ उसको कहा जाता है जब आप मन मना भाव की स्थिति में कर्म कर रहे हैं, लेकिन बाप को याद कर रहे हैं, बाप के श्रीमत को याद कर रहे हैं, ज्ञान को याद कर रहे हैं, तब कहते हैं कि ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना ही पड़ता है। शांति तो तब हो ना जब शरीर में नहीं हो। शांति धाम में बैठना है कि सुख धाम में आना है? सुख धाम में आना है। तो बाबा कहता है कि अगर शांति चाहिए तो शांति धाम में ले जाएंगे। तो मूल वतन में कर्म होता नहीं है, वहां बैठा देंगे केवल बाबा। तो सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं, सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही तो नॉलेज कहा जाता है। सब कुछ जानना ये है नॉलेज। फिर श्रीमत पर चलना ये होता है सदगुरु की मत। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोषधारी होंगे, ना सजे सजाए, ना नाग ये सब रखने वाले, मतलब तीनों ही काल का कोई भी ड्रेस नहीं होगा वहां पर। ना सूक्ष्म वतन का सफेद फरिश्ता स्वरूप होगा मूल वतन में, ना ही यहाँ पर जो दिखाते नाग उग रखे हुए, चंद्रमा मस्तक पर है, मतलब शंकर का रूप, वो भी नहीं होगा। और ना देवी देवता का होगा, वहां तो निराकार रूप में रहेंगे। तो बलाएं पहने, बलाएं बोला जाता है सांप को, तो बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं, शंकर आदि ही होते हैं। बाकी ब्रह्मा विष्णु का राज बाप समझाते। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ हैं, विष्णु के दोनों रूप यहाँ है। विष्णु के दो रूप क्या है? हाँ, तो वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में नुधा हुआ, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है लक्ष्मी नारायण को। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज देखी जा सकती है। लोग बोलते भगवान कहाँ है, दिखाओ। अच्छा, जब हम पतित हैं तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? जब हम आत्मा को महसूस नहीं कर पा रहे तो परमात्मा को कैसे महसूस करेंगे? तो बाबा कहता है क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज नहीं देखी जा सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, अपने आप को सदा सेफ रखना है तो उसके लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखो। दिन भर विचार करते रहो, क्या सही है क्या गलत है, बाबा क्या बताया है, कैसे श्रीमत पर चला, ये सब विचार करते रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुही झगमुही में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। झरमुही झगमुही न शिकायत करने में और न शिकायत सुनने में बिजी नहीं करना अपने आप को। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था चलाडोल बनानी है। परिस्थिति तो आएगा ही आएगा, इसमें दो मत नहीं है। अब परिस्थिति को हम शांति से पार करें, ज्ञान युक्त श्रीमत के अनुसार पार करें, यही हमारी स्थिति है।
तो इस पे अटेंशन देना है। वरदान है ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन, सभी के सहयोगी बनो। सैंपल बनना मतलब हम लोगों का देखना, सुनना, बोलना, सोचना सब कैसा हो जाए, ब्रह्मा बाप समान। तो उदाहरण स्वरूप हम बन जाएंगे, और जब हम बनेंगे तो हमें देखकर अनेक बनेंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य के लिए धारणा में लाया। जो ओटिस हो अर्जुन, जो ये सब चिंतन करेंगे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, जिसको देखकर अगर अगला कर ले तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। अगर हम गलत कर रहे हैं और बच्चे भी गलत कर दें तो पाप सारा बोलेंगे ना कि माँ ही बाप ऐसा था तो बच्चे भी ऐसे निकल गए। तो इसी से नंबर 1 बनोगे। जितना टेंशन दोगे अपने ऊपर उतना नंबर 1 में जाओगे। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बनो, प्रत्यक्ष सैंपल बनो, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो, करके सहयोग दो कि हम कैसे हर परिस्थिति को पार कर रहे हैं। इसको कहते हैं गुणदान। गुणदान बोल कर नहीं दिया जाता है, गुणदान अपनी स्थिति से दिया जाता है कि हम हर परिस्थिति में कैसे अचल अडोल हैं। दान का अर्थ है सहयोग देना, दान का अर्थ है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है कि हर परिस्थिति में इसकी स्थिति क्या रहती है, ये देखना चाहती है। हम लोग बोल देते हैं बाबा मिला है, भगवान मिल गया है, और हम जब परिस्थिति आया तो रोने पीटने लगे, तो लोग मानेगा कि भगवान मिला है? नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती कि देखती इसका स्थिति क्या रहा। तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ, तभी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं बाबा को। स्लोगन है सभी की निराशाओं को का अंधकार दूर करने वाले ज्ञान का दीपक बनो। ज्ञान का दीपक बनना मतलब दूसरों को भी हर परिस्थिति से निकालने का रास्ता बताना, कैसे निकलना है, हर परिस्थिति में कैसे अचल अडोल रहना है, परिस्थिति क्या है, ये सब समझाना है अगर कोई नहीं समझ रहा है तो। ओम शांति।